जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए जानते हैं गणेशोत्सव के अवसर पर गणेश जी से जुड़े हुए कुछ रहस्य। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी का सिर कैसे कटा और गणेश जी की दांत कैसे टूटी। गणेश जी के जन्म से जुड़े हुए 3 रहस्यमय कहानियाँ हैं। पहले कहानी के अनुसार गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल या दुर्वा से बनाया था, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था, जिसके चलते श्री गणेश का जन्म हुआ था। तीसरी कथा बड़ा पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया था। गणेश जी के सिर कैसे कटा, इस संबंध में 2 कहानियां प्रचलित है। एक के अनुसार कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर धड़ से अलग होकर चंद्रलोक में चला गया था। जब गणपति का जन्म हुआ उस समय सारे देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन शनिदेव सर झुकाए बैठे हुए थे। जब माता पार्वती ने इसका कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि इससे बच्चे का अहित हो सकता है, लेकिन माता पार्वती के कहने पर थोड़े समय के लिए ही शनिदेव ने जब गणपति जी को देखा, जिसके कारण उनके सिर कटने की घटना हुई। बाद में एक हथनी के पुत्र का सिर काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। यह भी कहते हैं कि उनका सिर शिव जी ने काट दिया था और बाद में खतनी के पुत्र का सिर काटकर उनके धड़ में लगाया था। गणेश जी का दांत कैसे टूटा। कहते हैं कि एक बार गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय एक ग्रंथ लिख रहे थे। उनके इस कार्य में गणेश जी ने विघ्न डाल दिया, जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय जी ने उनके एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। यह कथा भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में है। दूसरी कथा में गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थ खंड में मिलती है। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने शिव जी के दिए हुए फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तीसरी कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए गणेश जी को अपने एक दांत तोड़कर उसका वध करना पड़ा। चौथी कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर लिखूंगा कि आप बीच में ही बोलना ना रुकेंगे। तब महर्षि ने भी एक शर्त रखी कि आप जो भी लिखेंगे उसे समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी भी शर्त मान गए। अब दोनों ने काम शुरू किया और महाभारत के लेखन का काम प्रारंभ हुआ। महर्षि जी के तेजी से बोलने के कारण कुछ ही देर में लिखने के बाद अचानक से श्री गणेश की कलम टूट गई और अपने काम में बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर लिखना शुरू किया। जय गणपति बप्पा मौर्य। जय गणपति।